हाय गाइस, दिस इज मी रहीम गुल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है मिर्ज़ा की हीर। मिर्ज़ा की हीर ड्रामा, ओ माय गुडनेस, हीर से मुझे शदीद नफ़रत हो गई है। इतनी नफ़रत हो गई है कि मैं क्या बताऊं। जब भी मेरा दिल करता है कि मैं हीर का और मिर्ज़ा का ना गला दबा दूंगा, मार दूँ। भाई तुमने मिर्ज़ा में क्या देखा है? ना शक्ल ना सूरत, ठीक है, ना उसके पास पैसे। दिल नवाज के पास क्या कुछ नहीं है, ठीक है। दिल नवाज के पास शक्ल भी अच्छी, अमीर भी, तुम्हें चाहता भी है, ठीक है। तुम्हारा इतना कर्जा देना है, ठीक है, तुमने इतना कर्जा देना है, लेकिन वो तुम्हें सब कुछ माफ़ कर रहा है, सिर्फ तुम्हें इज्जत दे रहा है, निकाह कर रहा है। ये तो नहीं है कि तुम्हें ना अपनी नौकरानी रख रहा है या तुम्हें अपनी सिर्फ महबूबा रख रहा है, सिर्फ लाइक टाइम पास करने के लिए तुम्हें अपने घर में रख रहा है। अदरवाइज उसने तुम्हें इज्जत नहीं देनी, तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो बार बार कह रही है कि मुझे मिर्ज़ा चाहिए। अब उसके साथ निकाह हो गया, कायनात की शादी के लिए आए थे, कायनात भी किडनैप हो गई। अब सारा मलबा आ गया है बब्बू पर, वो बेचारा पुलिस के हवाले कर दिया है। ओ माय गुडनेस, बब्बू का कुछ भी समझ आया। बब्बू कह रहा था हाँ कायनात मुझसे मिलती रही है, और जिस घटिया इंसान के साथ शादी हो रही थी एहसान, उसने सारा मलबा ना बब्बू पर डाल लिया है, ठीक है। पहले वो लोग उसे छुड़वाने आए थे कि नहीं बब्बू तो हमारे घर का बच्चा है, वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि दोनों ना शादी टूटने के बाद मिलते रहें। फिर बब्बू ने कहा हाँ मैं उससे मिलता रहा हूँ, बाकी जो बयान होगा ना मैं कोर्ट में दूंगा। बब्बू घटिया बंदे, तुम कम से कम अपना मुंह खोल कर ना बता सकते हो कि भाई हम इस वजह से मिलते रहे हैं क्योंकि वो जो मिर्ज़ा को बताना चाहती थी ये वो वगैरह, इस वजह से या प्रॉपर्टी के हवाले से हम मिलते रहे। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं जो जैसा कुछ आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। फिर घर वालों ने कड़ियाँ मिलाई, हाँ बब्बू का चक्कर है, कायनात का चक्कर है, कायनात तो डबल क्रॉस कर रही है। पहले बब्बू के साथ शादी हो रही थी तो एहसान के लिए मर रही थी, ठीक है। अब एहसान से शादी हो रही है तो वो बब्बू के लिए मर रही है। देखो ये सारा खेल जो है बब्बू ने किया है। ओ माय गॉड, उसने बब्बू को फंसा दिया। अब घर में सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ये सब ना बब्बू ने किया, ये वो। उधर से जो नीता और जोजी था, उन दोनों का एक्सीडेंट जो है दिल नवाज ने करवाया। ये पहला विलन होगा, ठीक है, पहला ऐसा ड्रामा होगा जिसमें जो विलन है मुझे बिल्कुल भी विलन नहीं लग रहा, ठीक है। जो यानी कि जो हीर है जो इतनी मजलूम दिखाई है, ठीक है, और मिर्ज़ा इतना मजलूम दिखाई, उन दोनों के साथ मैं बिल्कुल नहीं जोड़ पा रहा। मैं तो मज़ा आ रहा है कि इन दोनों को ना सज़ा मिल रही है, मैं तो बहुत, लेकिन सिर्फ मैं थोड़ा सा अफसोस हुआ कि नीता जो है और जोजी है वो ऐसे ही बेचारे इन लोगों की साजिशों में आकर, इन दोनों की दोस्ती में आकर वो दोनों जान से चले गए, ठीक है। उन दोनों की मौत का अफसोस हुआ, अदरवाइज़ इन लोगों को जो सज़ा मिली थी वो कम थी, ठीक है। मुझे तो दिल नवाज पर थोड़ा सा गुस्सा आया कि तुम ना मिर्ज़ा को यार डायरेक्ट ख़त्म कर दो। मिर्ज़ा ही फसाद की जड़ है। जो हीर है जो इतनी कूद रही है, उछल रही है, ठीक है, किसके भरोसे, किसने इतना वो किया है कि भाई तुम बहादुर हो, तुम किसी से नहीं डरती, तुम ये कर दोगी वो कर दोगी, ठीक है। ये सब किसी वजह से हो रहा है, ये मिर्ज़ा की वजह से हो रहा है। तो भाई तुम मिर्ज़ा को ही खेल से हटा दो, तुम बेचारों को मार रहे हो, ठीक है। उनके लोगों के मारने से कुछ भी नहीं होगा। जो मेन ट्रैक है, तुम्हारा मेन पॉइंट है, ठीक है, वो है मिर्ज़ा, और मिर्ज़ा को ख़त्म कर दो, हीर खुद ब खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगी। अब घर वालों को समझ आ गए कि ये सब फसाद है ना हीर ने किया है, अब हीर को ही घर से निकाल दो। अब बब्बू बेचारा जेल में है, कायनात किडनैप हो गई है, जो नीता और जोजी थे वो बेचारे मर गए, ठीक है। हालांकि घर वाले सब कह रहे हैं, ठीक है, जो मिर्ज़ा की माँ है वो कह रही है कि सब कुछ ना हीर की वजह से है, ये मनहूस है, इसके मनहूस कदम हमारे घर में पड़े हैं तो ये सब कुछ हो रहा है। ये बात तो इसकी बिल्कुल सही है, ये मनहूस है, ये बहुत मनहूस लड़की है, ठीक है। जब इसका कदम इस घर में पड़े हैं, मुसीबतों ने जैसे इस घर का ना रास्ता ही देख लिया है, ठीक है। हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा था, हर वक्त कुछ ना कुछ हो। उसकी माँ को भी समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे चलो भाई तुम इस मसले को, इन घर वालों को कम से कम निकालो, ठीक, उसी दिल नवाज के साथ शादी कर लो। वो कम से कम इज्जत दे रहा है, तुम्हें नाम दे रहा है, इतने बड़े हवेली में तुम्हें जगह दे रहा है, ठीक है। फिर भी तुम्हें नहीं, आई एम सॉरी मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें ज़्यादातर ना आँख लगी हुई है कि बस मुझे मिर्ज़ा चाहिए, मुझे मिर्ज़ा चाहिए।
मिर्ज़ा के पास क्या है, ठीक है। आई एम सॉरी, ये ड्रामा बहुत बुरा है। ख़ास और वो हीर तो मुझे इतनी जहर लगती है कि मेरा दिल करे कि मैं मुंह में 2 थप्पड़ लगाऊं मिर्ज़ा के और 2 थप्पड़ लगाऊं हीर के। मैं तो बहुत खुश हूँ जो दिलनवाज उसके साथ जो कुछ कर रहा है। लेकिन अब जो है कोच को भी उन्होंने ना इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब ये गई है दिलनवाज को मिलने। दिलनवाज ने कहा कि तुम यहाँ आ गई हो, तुमने हार मान ली, मैं जीत गया हूँ, ठीक है। अब तुम अगर बचा सकती हो ना तो तुम कोच को बचा लो, तुम्हारे पास 1 घंटा है, ठीक है। वो लोग मोटर बाइक पर बैठे और मिर्ज़ा को उसने कहा कि भागो, कोच के पास भागो, कोच को ना ख़तरा है, ठीक है। अब उसने ये बात कही, बाइक पर वो भागते आ रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं कोच को कि कोच फ़ोन उठाए, लेकिन कोच ने फ़ोन ना घर पर छोड़ दिया, ठीक है। अब कोच आ गया है ट्रेनिंग, जहाँ पर वो बच्चों को ट्रेनिंग देता है, ठीक है। अब वहाँ पर उसके ना बाइक के ना वो पेट्रोल निकाल देते हैं। फिर वो मसला होता है, वो पेट्रोल बाइक को ना स्टार्ट करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती, तो वो चेक कर रहा होता है। तो बंदे 2 आते हैं और उसे ना पकड़ कर ना उसे इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। वो बेचारा वहीं गिर कर पड़ा हुआ होता है। तो उधर से मिर्ज़ा आते हैं, मिर्ज़ा कहते हैं कोच आपको क्या हुआ है, आपको क्या हुआ है, किसने किया है, आपने उन आदमियों को देखा। और घटिया बंदे, आदमी को देखकर तुमने क्या करना है उसका, हाँ तुम कोई पुलिस वाले हो या क्या हो, तुम वहीं से आ रहे हो, जेल से आ रहे हो। दिलनवाज ने बता दिया है कि भाई मैं उसको मार रहा हूँ, तुम्हारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में उसको बचा सकते हो तो बचा लो, ठीक है। 1 घंटा है तुम्हारे पास। उसके बाद भी तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो कि तुम्हें क्या हुआ है, किसने किया, तुम कौन बंदे थे, आपने उसे देखा, आप ये बकवास कर रहे थे। इतनी देर में वो हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में वही आधे घंटे का टाइम था, वो बेचारा मर गया। आई एम सॉरी, हीर और मिर्ज़ा की वजह से इतनी ज़िंदगियां ख़राब हुई, इतनी ज़िंदगियां ख़त्म हो गई। अच्छा होता कि मिर्ज़ा को ख़त्म करते और हीर को बिठाकर घर में बिठा देते, उसके साथ निकाह कर देते। तुम्हें ज़्यादा धूम धड़के से शादी करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम धूम धड़के से शादी कर दी। मिर्ज़ा घटिया बंदा आया और हीर को उठा कर ले गया। हालांकि नहीं, तुम्हारे पास टाइम था और उसके ना हीर के साथ निकाह करते और जान इस कहानी को ख़त्म करते। अब हीर की और मिर्ज़ा की निकाह हो चुका है। अब आई डोंट नो तुम क्या करना चाहते हो। जब इतना कुछ हो गया, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिर्ज़ा आएगा और दिलनवाज को मारेगा और दिलनवाज मर जाएगा और ये कहानी ऐसे ही ख़त्म होगी। सॉरी, इसका एंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अगर इस तरह होगा। इसका कोई एंड कुछ डिफरेंट कर देता कि हीरो हीरोइन ना मिलते, हीरोइन की शादी दिलनवाज से हो जाती। इसका एंड ना थोड़ा सा डिफरेंट होता तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग मेरी इस बातों से मुत्तफ़िक हैं कि नहीं। आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिलती है। मिलते हैं वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।